दोपहर का कठोर सूरज शहर के पुराने बस अड्डे पर लोहे की छत को तपता तवा बना चुका था और हवा में बिकती चने मूंगफली की महक भी अब धूल में घुलकर बेस्वाद लग रही थी। इसी शोर शराबे के बीच साधारण कॉटन कुर्ता और दुपट्टा ओढ़े आर्या नाम की एक महिला टूटी बेंच के किनारे शांत चेहरा लिए बैठी थी, इतनी शांत कि आसपास की भागम भाग उसके भीतर तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। ऑटो की कतार छोटी थी लेकिन निगाहें लंबी। एक ठिगनासा आदमी चमकदार काला चश्मा और नकली आत्मविश्वास की हंसी लगाकर उसके करीब आया। बहन जी, कहाँ चलना है? शॉर्टकट से पहुंचा दूंगा, उसने कहा। आर्या ने एक नपीतुली मुस्कान से जवाब दिया, जहां रास्ता साफ हो वहीं चलना है। आदमी साथ बैठा, ऑटो चल पड़ा और जल्द ही फिजूल की बातों के पर्दे के पीछे उसकी आंखों की बेशर्मी साफ दिखने लगी। सस्ती तारीफें, बेहुदा इशारे और फिर सीमाएं लांघती हुई फुसफुसाहटें। आर्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे चुप्पी से आईना पकड़ाया है। इतनी जल्दी में क्यों हो? वह मुस्कुराया। जवाब इंतजार नहीं करता। उसके गाल पर आर्या के पंजे की आवाज गूंज उठी। ऑटो रुक गया। आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाला और ठठाकर बोला, पहचानता नहीं कौन हूं? सब इंस्पेक्टर योगेश यादव, इस जोन का शेर। पास खड़े दो सिपाही फौरन पहुंचे और बिना सवाल जवाब के आर्या के कंधों को बाहों की लोहे की तरह जकड़ लिया। भीड़ अपनी आंखों में मोबाइल के कैमरे लगाए खड़ी रही। न्याय का सबसे नमकहराम गवाह। थाने का बरामदा पुराने राजपत्रों और पीले पड़े नोटिसों से लदा था, जैसे सच को दीवार पर कुंद कील से टांगा गया हो। आर्या को हवालात में धकेल दिया गया, एक संकरी कोठरी जहां एक कमजोर बल्ब की रोशनी दीवारों की दरारें गिनती गिनती थक चुकी थी। अंदर 5-6 औरतें थीं, किसी के गाल पर नीले निशान, किसी की आंखों में महीनों की जागी हुई रात। एक अधेड़ उम्र की महिला, जिसका नाम मीना था, पास आकर बैठ गई। किस नाम से लिखूं? उसने धीमे से पूछा। आर्या ने दुपट्टे का किनारा समेटते हुए कहा, नाम दरवाजों पर लिखे जाते हैं, माथे पर नहीं। जो जरूरी है वह वक्त बताएगा। रात होने लगी। कोठरी के बाहर से एक कड़क आवाज आई, जिसे इंसाफ चाहिए वह पहले चुप रहना सीख ले। वही योगेश यादव था। उस रात आर्या ने हंसना भूल गई लेकिन डरना भी नहीं सीखा। कोठरी के कोने में रखे टूटे स्टूल पर बैठकर वह बीती सांसों की गिनती नहीं, आगे की चालें गिन रही थी। सुबह फर्श पर पड़ी झाड़ू आर्या को दी गई। स्टोर कक्ष की सफाई करनी है, हुक्म आया। स्टोर की बदबू पसीने और फाइलों की सीलन का गठजोड़ थी। टूटी अलमारियों के बीच उसे पुराने रजिस्टर मिले, कई नाम, अधूरी तारीखें और संदिग्ध शब्द की रट, जैसे कानून किसी टेम्पलेट से चल रहा हो। एक फाइल में 18 साल की लड़की के अटके हुए दिन लिखे थे, हिरासत, बिना एंट्री, बिना पेशी। फोटो में डरी आंखें थीं, जिनमें किसी ने रात भर रोशनी बंद रखी थी। आर्या के भीतर सुलगती राख ने पहली बार चिंगारी दिखाई। सांप को मारना है तो बिल पहचानना पड़ेगा। दिन चढ़ा तो आर्या ने औरतों से एक एक कर बात शुरू की। नाम नहीं, किस्सा। मुझे दुकानदार ने छुआ, मैंने धक्का दिया, केस मुझ पर, किसी ने कहा। पति के दोस्तों से इनकार किया, चोरनी बना दी गई, किसी और ने फुसफुसाया। सबका दर्द अलग था पर जख्म एक। आर्या ने धीमे स्वर में कहा, खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है, अगर उसे सुनाने का तरीका पता हो। तीसरे दिन महिला वार्ड में नाश्ता आया, स्टील की थाली में फीका दलिया। आर्या ने थाली एक ओर सरका दी और मुंह पर काली पट्टी बांध ली। 1, 2, 3। 17 पट्टियां हवा में लहराती हुईं, जैसे दीवारों पर लिखे किसी पुराने नारे को नया स्वर दे रही हों। हवालात में पहली बार खामोशी चीखी। पूछताछ के लिए आए एसीपी आरव शेखर, जो सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे, सामने खड़े थे। किसने उकसाया? उन्होंने पूछा। आर्या ने पट्टी उतारी नहीं, बस फर्श पर उंगली से लिखा,
आवाज अंदर से आई है। आरव ने गौर से देखा, यह कोई आम बंदी नहीं थी। बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके। रिकॉर्ड में नाम क्लर्क ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं साहब, नो एंट्री, नो केस। एसीपी की भौहें सिकुड़ी। उन्होंने उसी शाम रिकॉर्ड रूम के ताले बदलवाए और रात में अचानक निरीक्षण की योजना बनाई। योगेश यादव के चेहरे पर पहली बार बनावटी मुस्कान की पलस्तर में दरार आई। हर रात जब दफ्तर की घड़ी आलस से खांसती थी, औरतों की कोठरी से किसी न किसी की सिसक सुनाई देती। एक युवती सिया को जबरन बाहर ले जाने की कोशिश हुई। पूछताछ के लिए सिपाही बुदबुदाया। आर्या लोहे की सलाख पकड़कर बोली, कानून अगर काले कमरे में बैठता है तो इंसाफ उजाला देखकर भाग जाएगा। उसकी आवाज में डर नहीं था। उस रात कई औरतें सलाखों के पास आकर खड़ी हो गईं। एक खड़ी आवाज, 17 दिल। अगली सुबह थाने में एक नई पोस्टिंग का नोटिस था। सब इंस्पेक्टर नेहा राणा, महिला प्रकोष्ठ। उसके आते ही आर्या ने झाड़ू की लकड़ी के अंदर छुपाए पन्ने उसे थमा दिए। तिथियां, नाम, अलमारी का नंबर, सीसीटीवी डीवीआर का लोकेशन, सब कुछ संकेतों में। नेहा ने आंखों में एक पल को हैरानी छुपाई, फिर जैसे किसी भूले हुए भरोसे को याद कर लिया। रातों रात कैमरे नए एंगल से लगे, बयान चुपचाप रिकॉर्ड होने लगे और एसीपी के टेबल तक फुटेज पहुंचने लगा। एक वीडियो में योगेश द्वारा पकड़े गए कथित संदिग्ध से पैसों की डील की धुंधली आवाज थी। दूसरे में बिना केस के हिरासत की तारीखें उलट-पलट की जा रही थीं। सुबह होते होते मीडिया की हेडलाइंस में एक अनाम थाने का नाम उभर आया, काला कमरा, सफेद वर्दियां। उस दिन पहली बार आर्या ने अपना दुपट्टा उतारकर कंधे सीधे किए। नेहा ने एक छोटा पैकेट बढ़ाया, नीले ग्रे रंग की साफ इस्त्री की हुई यूनिफॉर्म। जब आर्या ने उसे पहनकर हवालात के सामने कदम रखा, बरामदे में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारों को किसी ने आईना दिखा दिया हो। योगेश की आंखों से घमंड बहकर गर्दन में पसीना बन रहा था। एसीपी आरव शेखर ने धीमे से कहा, डीसीपी आर्या दीवान, औपचारिकताएं बाद में, फिलहाल हथकड़ी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फाइलें खुली तो पता चला यह धंधा एक थाने का नहीं था। 4 सर्किल, कई चौकियां और ऊपर तक जाती हुई डोर। हर कड़ी पर किसी का नाम, किसी का नंबर, किसी का अफसर। आर्या और नेहा ने एक लीन टीम बनाई, सिर्फ वही लोग जिनकी ईमानदारी का इतिहास था, न कि जिनकी इमेज। औरतों की गवाहियों ने आरोपी नामों की सीढ़ी पर कदम कदम रोशनी रख दी। सार्वजनिक प्रेस मीट में आर्या ने कहा, हथकड़ियां सिर्फ हाथों में नहीं लगती, कभी कभी जुबान पर भी लगती हैं। आज हम जुबानों को आजाद कर रहे हैं। राज्य स्तर पर एक नई पहल बनी, सहारा कक्ष। हर जिले में एक संयुक्त महिला शिकायत केंद्र, जहां शिकायत सीधे कंट्रोल रूम से ट्रैक हो और हर हिरासत की डिजिटल एंट्री अनिवार्य हो, ऑडिट के साथ। थानों में महिला अफसर की 24x7 शिफ्ट और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की साझेदारी सुनिश्चित की गई। कई महीनों में जो बदला वह सिर्फ नोटिस बोर्ड की भाषा नहीं थी। हवालात की दीवारें अब गवाही देती थीं। पुनर्वास केंद्रों में सिलाई मशीनें केवल कपड़ा नहीं, भविष्य बुनती थीं। एक दिन उद्घाटन कार्यक्रम में एक नन्ही बच्ची ने आर्या की यूनिफॉर्म की सलवट को छूते हुए कहा, माँ कहती हैं, आपने उनकी रातों में खिड़की खोली थी। आर्या की आंखें भीग गईं। न्याय कभी कभी मुकुट नहीं, कंधे पर रखा एक हाथ होता है। कुछ समय बाद शहर की सड़कों पर लगे बड़े बड़े पोस्टरों में आर्या की तस्वीर नहीं थी। वह लड़कियों के सपनों में थी, जहां पुलिस सेवा कोई डर नहीं, एक संकल्प दिखती थी। एक डॉक्यूमेंट्री बनी, चुप्पी की सुनवाई, जिसमें किसी का नाम नहीं, केवल उन आवाजों का साहस था जो सलाखों से बाहर आकर अपनी पहचान लिखना सीख गई थीं। कहानी का अंत नहीं, एक ठहराव है। बस अड्डे की वही छत अब उतनी तपती नहीं लगती। हवा में अब भी धूल है, मगर आंखों में रास्ते साफ दिखते हैं।
आर्या कभी कभी वही बेंच देखकर मुस्कुरा देती है जहां एक थप्पड़ ने सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक पूरे तंत्र की नींद तोड़ी थी। और तब समझ आता है, वर्दी अगर इंसानियत की लौ न थामे तो कपड़ा है, और अगर थाम ले तो अंधेरे में रास्तों के नाम खुद ब खुद चमक उठते हैं।